नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। जी हाँ, हर सिर्फ इस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। जिसका भी पेपर है वो आपका कल परसों नरसों है। सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको रिवीजन कर लेना है, क्योंकि इसमें हम रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जिसमें एडवांस केमिस्ट्री आपके पूछी जा रही है। तो इसमें कोई क्वेश्चन जो आपका है केमिस्ट्री से छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप सारे के सारे क्वेश्चनों को देख लेना है, पढ़ लेना है, रिविजन कर लेना है। इस टॉपिक से आपके जो है 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको पढ़ लेना जल्दी से। 100% रियल क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। प्रीवियस ले गए क्वेश्चन है, किसी अम्ल का स्वाद कैसा होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। और सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, किसी अम्ल का स्वाद जो है वो कैसा होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों में से सही उत्तर आपको बता दें। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, खट्टा। किसी अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो बी नंबर खट्टा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर। क्या लिखा हुआ है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। ये भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा चुका है एग्जाम में, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस से ले लाए गए क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन जो है आपका जो है नया नहीं है, प्रीवियस से लिया गया क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। तो नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होगा। चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए, क्या होगा सही उत्तर। सबसे पहले आपको इसका आंसर बताना है, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों में से सही उत्तर बताना है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCl क्या हो जाएगा, HCl इसका सही उत्तर हो जाएगा। और HCl का फुल फॉर्म क्या होगा, जो वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है कि HCl का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्या लिखा हुआ है 4 नंबर कि मजबूत अम्ल कौन सा होता है। तो मजबूत अम्ल कौन सा होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों में से मजबूत अम्ल की अगर हम बात करते हैं तो HCl होगा। क्या हो जाएगा, HCl इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, सर्वाधिक आपका जो है वो सार्वत्रिक आपका संकेत का रंग अम्ल में कैसा होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सार्वत्रिक आपका संकेत का रंग अम्ल में कैसा होता है। तो लाल होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है। तो सही उत्तर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा लाल होता है। कैसा होता है साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर। जो लोग ए नंबर बता रहे हैं लाल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो क्षार का जो स्वाद होता है वो बी नंबर हो जाएगा, खट्टा होता है। कैसा होता है, क्षार का स्वाद खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन, साबुन का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है। तो साबुन का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, तो आपका क्षारीय होता है। कैसा होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कौन करता है। तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो बी नंबर क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल लिटमस पेपर को नीला कौन करता है, बी नंबर क्षार इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 लिखा हुआ है कि मिल्क ऑफ आपका मैग्नीशिया किसका द्रवक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए कि मिल्क ऑफ आपका मैग्नीशिया किसका द्रव होता है। तो करेक्ट आंसर हम लोग बात कर लेते हैं, आपका बी नंबर हो जाएगा MgO2, ठीक है। क्या हो जाएगा, MgOH2 करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अमोनिया का स्वभाव कैसा होता है। ये भी क्वेश्चन आपका जो है पूछा जा चुका है कि अमोनिया का स्वभाव कैसा होता है। अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, तटस्थ होता है, लवण होता है। तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो बी नंबर हो जाएगा, क्षारीय होता है। अमोनिया का स्वाद कैसा होता है, आपका स्वभाव क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपका किचन सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए कि किचन सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो NaCl क्या हो जाएगा, NaCl इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बेकिंग सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बेकिंग सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। तो सही उत्तर अगर हम बात करते हैं तो बी नंबर हो जाएगा NaHCO3। क्या हो जाएगा, NaHCO3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं साथियों, और आपको रासायनिक जो है सूत्र ही नहीं पता तो आप सारे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लें। क्या हो जाएगा, आपका वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ए नंबर Na2CO3 डॉट आपका 10H2O। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किससे बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किससे बनता है। तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आपका बी नंबर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर जो लोग बी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि सामान्य नमक जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है। तो सामान्य जो नमक होता है किससे प्राप्त किया जाता है, समुद्री जल से। किससे किया जाता है, समुद्री जल से। अगला क्वेश्चन, धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातुएं जो है वो सामान्यतः कैसी होती है? तो धातुएं आपकी कैसी होती है? तो तंग होती है। कैसी होती है आपकी? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, तंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बिजली का सर्वोच्च चालक कौन सा होता है? तो बिजली का आपका जो है सर्वोच्च चालक कौन सा होता है? सी नंबर हो जाएगा, चांदी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कौन सी धातु जो है वो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, मैग्नीशियम, पारा और आपका कैल्शियम। चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए कि क्या होगा सही उत्तर। कौन सी धातु जो है वो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारा। क्या हो जाएगा? पारा जो धातु होती है वो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका स्वर्ण किसका मिश्रित धातु है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सोना, चांदी, तांबा। क्या हो जाएगा? स्वर्णम आपका जो है किसका मिश्रित धातु होता है? डी नंबर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? जंग जो है वो किस धातु में लगती है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि जंग आपकी वो किस धातु में लगती है? करेक्ट आंसर आपको बताना, फटाफट इसके आंसर को बताइए। लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अम्ल प्लस क्षार जो है क्या होगा? तो अम्ल प्लस क्षार जो है वो क्या होगा? तो आपका नमक और पानी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नमक जो और पानी जो है अम्ल और क्षार है। अगला क्वेश्चन HCl प्लस NaOH का उत्पादक क्या होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है। लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर, पानी और ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? लोहे में जंग लगने के लिए क्या आपको चाहिए? पानी चाहिए और इसके साथ साथ में ऑक्सीजन चाहिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटासिड आपके किसके प्रभाव से कम होता है? एंटासिड, ठीक है, तो ए नंबर शरीर का अम्ल। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 नंबर। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर जाएगा। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लेना है, एक से दो बार आपको पढ़ना है क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच मान जो है 7 से कम किसका होता है? तो क्या कहलाता है? पीएच मान जो 7 से कम होते हैं उन्हें अम्लीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है साथियों? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7.4। क्या होगा? 7.4 जो है वो मानव रक्त का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का जो पीएच मान होता है वो क्या होगा? ए नंबर 6.5 होता है। कितना होता है? 6.5 पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन, जोरदार अम्ल का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 2 होता है। कितना होता है? जोरदार अम्ल का जो पीएच मान होता है 2 नंबर होगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका 2.2 आपका पीएच मान नींबू का होता है, इसलिए ये बहुत खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? आपका धातुएं अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करने पर क्या बनाती है? धातुएं अम्ल के साथ प्रक्रिया करके क्या बनाती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन, जिंक प्लस HCl को अगर हम लोग प्लस करते हैं, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा? तो आपका बनेगा ZnCl2 प्लस H2। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। जो लोग ए नंबर बता रहे हैं सबका सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, सोडियम धातु का भंडारण किसमें किया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को स्किप नहीं करना है, ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। सोडियम धातु का भंडारण जो है किसमें किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? आपका केरोसिन। करेक्ट आंसर आपका सी नंबर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिखाओ, कौन सी धातु जो है वो हवा में कट सकती है? तो कौन सी धातु जो है हवा में कट सकती है? तो सोडियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोडियम जो होती है वो हवा में कट सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा हुआ है, आपका पीवीसी का मुख्य घटक क्या होता है? तो पीवीसी का मुख्य घटक आपका सी नंबर विजनाइल आपका क्लोराइड। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ले, आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। बॉक्साइट जो है किस धातु का अवयव है? बॉक्साइट किस धातु का अवयव है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों में से एल्युमिनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग सी नंबर बता रहे हैं सबका सही उत्तर होगा एल्युमिनियम करेक्ट आंसर है, जो बॉक्साइट धातु का आपका आवश्यक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हेमेटाइट किस धातु का आपका अवयव है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 39 को हम लोग देखते हैं कि आपका कैल्सिनेस का उपयोग कहां किया जाता है? तो करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं तो सी नंबर हो जाएगा कार्बोनेट। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं, कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो चारों को आप ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसका आंसर बताइए कि कौन सी धातु जो है सबसे हल्की होती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ में बी
नंबर लिथियम, क्या हो जाएगा, लिथियम जो है सबसे हल्की आपकी धातु इसमें से है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड में बंधक क्या होते हैं, तो सोडियम क्लोराइड में आपका जो बंधक होता है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आपका आयनिक बंधन, क्या होता है, आयनिक बंधन होता है। अगला क्वेश्चन जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जल का रासायनिक सूत्र सभी को पता होगा H2O होता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो CO2 होता है, सबको पता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या होगा, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, तो NH3, क्या होगा, NH3 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो ग्रीन हाउस गैस जो है कौन सी होगी, तो CO2, क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। अब अगला हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका ब्लू क्या लिखा हुआ, ब्लू विलिस्टियोल क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में फंस सकता है। तो आपका जो ब्लू विलिस्टियोल है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। जो लोग बी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, खाने के नमक में आयोडीन जो है किस रूप में डाली जाती है, तो खाने के नमक में आयोडीन जो है मुख्य रूप से किस में डाली जाती है, पोटेशियम ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो लोग ए नंबर बता रहे हैं सबका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिख रहा है, पेंसिल के नोक में, पेंसिल की नोक जो है वो किससे बनी होती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट, क्या हो जाएगा, पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पीवीसी का पूर्ण जो आपका नाम होता है वो क्या होता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। जो लोग ए नंबर बता रहे हैं सबका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, गैल्वेनाइजेशियम के किस धातु की परत जो है चढ़ाई जाती है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर। जो लोग ए नंबर बता रहे हैं जिंक करेक्ट आंसर है। तो साथियों ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से कवर किए। अगर आप इस सारे के सारे क्वेश्चनों को एक से दो बार पढ़ लेते हैं, कोई क्वेश्चन जो आपका है एग्जाम सेंटर में छूटने वाला आपका केमिस्ट्री से नहीं रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।